असम और पूर्वोत्तर भारत इस समय एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहे हैं। कुदरत का जो कहर वहां बरपा है, उसने लाखों जिंदगियों को एक झटके में अस्त व्यस्त कर दिया है। नदियां उफान पर है, घर पानी में डूबे हैं और हजारों लोग राहत शिविरों में इस उम्मीद में दिन काट रहे हैं कि कब हालात सामान्य होंगे। आज हम बात करेंगे असम की उस जमीनी सच्चाई की, जहां बाढ़ की वजह से अब तक 80 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 2 लाख से ज्यादा लोग अब भी प्रभावित हैं। असम के कई इलाकों में भले ही पानी धीरे धीरे कम हो रहा हो, लेकिन स्थिति अभी भी बेहद नाजुक है। पिछले 24 घंटों में शिवसागर जिले से बहुत दुखद खबर सामने आई है, जहां 2 और लोगों की बाढ़ के पानी में डूबने से जान चली गई। मृतकों में से एक बेकसूर मासूम बच्चा भी शामिल था। इसके साथ ही इस साल असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक असम के 8 जिलों में लगभग 2,12,400 लोग अब भी बाढ़ की चपेट में हैं और 447 गांव पूरी तरह जलमग्न हैं। सबसे ज्यादा बुरा असर चराईदेव जिले पर पड़ा है, जहां करीब 80,000 लोग प्रभावित हैं। इसके अलावा शिवसागर में 71,000 और जोरहाट में 40,000 से अधिक लोग पानी से घिरे हुए हैं। ये बाढ़ सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, इसके पीछे छिपा है लोगों का बेहिसाब नुकसान। शिवसागर जिले के कमल चापुरी गांव का उदाहरण ले तो 19 जुलाई को आई बाढ़ ने इस गांव के 150 में से 100 घरों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। आज उस एक गांव की 100 से ज्यादा परिवार पूरी तरह बेघर हो चुके हैं और तिरपाल के नीचे दिन बिता रहे हैं। राज्य में 17,198 हेक्टेयर से ज्यादा खड़ी फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो चुकी है। लगभग 2.97 लाख पालतू पशु और मुर्गियां बाढ़ से प्रभावित है, जबकि 11,000 से ज्यादा मवेशी पानी के तेज बहाव में बह गए। कई ग्रामीण इलाकों में पिछले 11 दिनों से बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप है। हालात को काबू में लाने के लिए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। राज्य में 112 राहत केंद्र बनाए गए हैं, जहां 75,583 लोगों ने शरण ली। प्रभावित इलाकों में चावल, दाल, नमक और सरसों का तेल वितरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि प्रभावित परिवारों को तत्काल 15,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। बाढ़ पीड़ितों को बैंक लोन की किस्तें चुकाने के लिए 6 महीने की छूट दी गई है। 7 अगस्त से 4 सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे शुरू होगा। साथ ही क्षतिग्रस्त स्कूलों की सफाई और मरम्मत के लिए 8 करोड़ रुपए जारी किए गए। असम के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में भी हालात चिंताजनक है। अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश और भूस्खलन की वजह से करीब 1.5 लाख लोग प्रभावित हुए। मणिपुर के चूड़चंद्रपुर जिले में भी भारी बारिश के बाद पानी भर गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 3 दिनों में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में भारी बारिश हो सकती है। धानसिरी नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, यानी संकट अभी टला नहीं है। बाढ़ से हुआ नुकसान बहुत बड़ा है और इन परिवारों को दोबारा अपनी जिंदगी पटरी पर लाने में काफी समय लगेगा। इस मुश्किल समय में प्रभावित लोगों को प्रशासनिक मदद के साथ साथ सही समय पर राहत पहुंचाने की सख्त जरूरत है। असम और पूरे पूर्वांचल में बाढ़ का संकट सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि हमारी आपदा प्रबंधन व्यवस्था की भी एक बड़ी परीक्षा है। हर साल लाखों लोग इसी दर्द से गुजरते हैं, लेकिन सवाल वही रह जाता है, क्या हर बार राहत और मुआवजे का इंतजार ही इन लोगों की किस्मत बनकर रह जाएगा? सरकारें दावे करती है कि तैयारियां पूरी है, लेकिन अगर हर मॉनसून में हजारों घर उजड़ रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं और बच्चों की जान जा रही है, तो आखिर हमारी तैयारियों में कमी कहाँ है? क्या स्थायी समाधान की दिशा में पर्याप्त कदम उठाए गए हैं, या फिर हर साल बाढ़ आने के बाद सिर्फ राहत पैकेजों की घोषणा ही हमारी नीति बनकर रह गई? उम्मीद है कि केंद्र और राज्य सरकारें सिर्फ तत्कालीन राहत तक सीमित न रहे, बल्कि ऐसी दीर्घकालिक योजनाओं पर भी गंभीरता से काम करें, जिससे हर साल दोहराई जाने वाली इस त्रासदी को रोका जा सके। क्योंकि सवाल सिर्फ पानी उतरने का नहीं है, सवाल उन जिंदगियों का है जिन्हें हर बरसात के साथ फिर से शुरुआत करनी पड़ती। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.